good morning guys. So this will be a chit chat video where me and you are going to talk about something. So many of my students are texting me or emailing me, and they are telling me that ma'am, please kindly make those interior videos in Hindi. So in this topic I'm going to talk about I'm going to talk in हिंदी. So in this video मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो 10 टॉपिक्स जो मैंने चूज़ किए थे एक इंटीरियर डिज़ाइन के लिए अपने बेडरूम का. ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस पार्ट में मैं उन 10 चीज़ों के बारे में ही बात करूँगी. इंक्लूड मैं उन चारों चीज़ों को भी सम अप करूँगी इस एक वीडियो में. फर्स्ट जो चीज़ के लिए मैं बात करूँगी वो है घर का जो है वो पेंट कैसे करवाना है आपको. तो घर का पेंट जो आप चूज़ कर रहे हैं, अपने बेडरूम का जो पेंट आप चूज़ करना चाहते हैं, वो पेंट बहुत वाइजली चूज़ कीजिए. पहले बैठिए और आपका जो बेडरूम है उसका फ्लोरिंग चेक कीजिए. अगर आपका बेडरूम का फ्लोरिंग और आपके वॉल का कलर मैच नहीं कर रहा है, देन आपको ज़रूर उस रूम को कलर करना चाहिए, रीपेंट करना चाहिए. अगर आप फ्लोरिंग भी चेंज करना चाहते हैं देन सो गुड, आप फ्लोरिंग भी चेंज कर सकते हैं. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजाना चाहते हैं, तो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कलर पैलेट चाहिए. ऑलवेज़ ऐसा कलर पैलेट चूज़ कीजिए जो कलर पैलेट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल और सॉफ्ट हो, अगर आपका रूम छोटा है तो. क्योंकि बेसिकली हम लोग स्मॉल बेडरूम के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो कलर पैलेट चूज़ कर रहे हो वो कलर पैलेट न्यूट्रल में होना चाहिए या सॉफ्ट. ये देख लेते हैं कि सॉफ्ट टोन्स में आप कौन कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं. सॉफ्ट टोन्स में आप जो कलर यूज़ कर सकते हैं उसमें आता है बेज, लाइट येलो, लाइट पर्पल, लाइट पिंक. कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हैं. आपको अगर इन शेड्स के बारे में और पेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी जा सकते हैं. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्राउन मोल्डिंग. क्राउन मोल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले बात नहीं की थी, तो आज मैं इस वीडियो में क्राउन मोल्डिंग के बारे में भी बात करूँगी. क्राउन मोल्डिंग आप अपने घर के सीलिंग पे भी करवा सकते हैं, वो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो या फिर किचन हो. क्राउन मोल्डिंग आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं. क्राउन मोल्डिंग क्या होता है कि पहले सीलिंग, जब फॉल सीलिंग नहीं आया था, क्योंकि फॉल सीलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए मैं क्राउन मोल्डिंग के बारे में बता रही हूँ. क्राउन मोल्डिंग क्या होता है कि आपके वॉल्स के चारों साइड पे एक मोल्डिंग बिठाया जाता है, जिससे आपके सीलिंग को या आपके वॉल्स के कॉर्नर्स को बहुत अच्छा एक डेप्थ मिलता है, एक डिज़ाइन मिलता है, और इससे आपका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है. तो क्राउन मोल्डिंग आप ज़रूर ट्राई कीजिए. अगर आप क्राउन मोल्डिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपको क्राउन मोल्डिंग का बहुत सारा डिज़ाइन का ऑप्शन भी भेज दूँगी. सो हियर इज़ अ पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर यू. अगर आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है कि आप रीपेंटिंग या क्राउन मोल्डिंग कर सके, तो फिर ऑलवेज़ ट्राई कीजिए अपने रूम का जो एक सिंगल डोर है, या आपके रूम में जितने भी सारे, बेडरूम में जितने भी सारे डोर हैं, उन डोर्स को आप बजट पेंट करें. मतलब उसको आप कोई भी वाइब्रेंट कलर से पेंट करें, जैसे कि ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया. और ऐसे ही कोई कलर मत उठाइएगा, जो कलर वाइब्रेंट हो और जो लाइट रिफ्लेक्ट करता हो वैसा कलर उठाइए. तो फिर आपका जो रूम है वो वैसे ही पॉपअप होके आएगा और बहुत खूबसूरत भी दिखेगा. सो नाउ कम्स द वेरी परफेक्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कुशन्स. कंफर्ट इज़ सो नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू योर बेडरूम. तो कुशन्स तो ज़रूर ऐड कीजिए अपने रूम पे, और बहुत सारे कलरफुल कुशन ऐड कीजिए विथ सम न्यूड कलर पिलोज़. तो फिर ये आपके रूम को एक बहुत ज़्यादा डेप्थ भी देगा और बहुत ज़्यादा खिलके भी आएगा. आपका रूम बहुत ज़्यादा कोजी भी लगेगा. तो कुशन्स आर मस्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विंडो ट्रीटमेंट्स. विंडो ट्रीटमेंट्स बहुत नेसेसरी होती है कोई भी बेडरूम को एक नया लुक देने में. किसी भी विंडो में अगर विंडो ट्रीटमेंट करना है तो फिर उस विंडो में अपने कलर पैलेट के हिसाब से कर्टन्स चूज़ कीजिए या ब्लाइंड्स चूज़ कीजिए. दोनों में से कोई भी एक आपके रूम को एक बहुत अच्छा लुक देगा. और अपने रूम को अगर आप एयरी रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट या शेयर कर्टन्स में जाइए. बट ऑलवेज़ कीप इन माइंड वन थिंग, दैट शेयर कर्टन्स
उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शेयर कर्टन्स है तो किसी भी चीप क्वालिटी मटेरियल को आप यूज़ कर लिए। अगर आपको कर्टन्स यूज़ करना है तो ऑलवेज़ गो फॉर कॉटन फैब्रिक और सिल्क फैब्रिक। और अगर आप थोड़ा हेवी मटेरियल चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर वेलवेट्स ऑल्सो, बट डोंट यूज़ चीप मटेरियल्स, तो आपका जो रूम का पूरा लुक है वो ख़राब हो जाता है। नाउ कम्स द पार्ट वेयर वी एक्सेसराइज आवर रूम, मतलब जहाँ पे हम अपने रूम के छोटे छोटे एक्सेसरीज़ को चेंज करेंगे और छोटे छोटे डिफरेंसेस लाएंगे। इन छोटे छोटे डिफरेंसेस से ही आपका जो रूम है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है आपके डोर नॉब से। डोर नॉब्स जो पहले लगे होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने होंगे और बहुत ही ज़्यादा रस्टी भी हो सकते हैं, तो फिर उन डोर नॉब्स को आपको चेंज करना है। और हमेशा याद रखिए कि कभी भी हेवी प्रोडक्ट आपको नहीं चूज़ करना है। ऑलवेज़ आपको थोड़ा लाइट और शीन प्रोडक्ट चूज़ करना है, तो फिर आपको क्या होगा कि आपका जो दरवाज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखेगा। और अगर आप पेंट कर रहे हैं अपना दरवाज़ा, जैसे मैंने प्रीवियस बोला है, अगर आप पेंट कर रहे हैं अपना दरवाज़ा तो उसके हिसाब से आपका जो डोर नॉब है उसको चूज़ कीजिए, तो फिर आपका दरवाज़ा बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है किसी भी ड्रॉर का या कबर्ड का हैंडल। ये सारे जो हैंडल्स हैं ये सारे हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे हार्डवेयर स्टोर्स में आपको बहुत ही सस्ते हैंडल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना है ऐसा हैंडल जो सस्ता भी हो और बहुत सुंदर भी हो। क्योंकि सस्ता, ऐसा नहीं है कि सस्ते चीज़ टिकते नहीं हैं, ऐसा है कि सस्ते चीज़ों में भी अच्छी चीज़ होते हैं जो आपको ढूंढ के निकालनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दे दूँगी जो बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे भी होते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं एकदम लास्ट टाइम पे। तो अभी मेरे पास और 3 ही ऑप्शंस बाकी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी जो ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूँगी कि क्या है। जब आप अपने रूम का मेकओवर कर रहे हैं तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि आपको लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपने बेडरूम में काम भी करते हैं और फिर रिलैक्स भी करते हैं तो आपको मिनिमम 2 काइंड ऑफ लाइट तो देने ही है रूम में। एक होता है वार्म लाइट जो वार्म टोन में आता है, और एक होता है कोल्ड लाइट जो कूलर टोन में आता है या ब्लू काइंड ऑफ टोन में आता है। तो ये 2 लाइट का जो डिफरेंसेस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था अच्छे से। वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना वो वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। तो जो वार्म टोन लाइट है वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो आपके दिमाग को बताते हैं कि दिस इज़ अ टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि वो वार्म टोन्स लाइट सनसेट को डिफ़ाइन करता है। तो ब्रेन वैसे ही हम लोग का काम करता है कि आपको पता चल जाता है जब वार्म टोन लाइट होता है तो आपका माइंड वैसे ही रिलैक्स करता है। तो आपके रूम में वार्म टोन लाइट्स तो होनी ही चाहिए, मेरे रूम में भी है। और ट्राई टू यूज़ वार्म टोन लाइट्स इन बेड साइड टेबल और बेड साइड लैम्प्स और सीलिंग लैम्प्स, कहीं पे भी आप वार्म टोन लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग कूलर टोन लाइट्स पे। कूलर टोन लाइट्स भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीलिंग्स पे या फिर वॉल्स पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने रूम को, बेडरूम को एक बहुत अच्छा टच देना चाहते हैं तो ऑलवेज़ लेयर बोथ द लाइट्स टुगेदर। जैसे कि आप वार्म टोन लाइट और कूलर टोन लाइट्स को एक साथ लेयर कीजिए। उसका एग्जाम्पल जो है वो भी प्रीवियस वीडियो में था, मैं फिर भी इसमें डाल दूँगी। तो वो आपके रूम को एक अलग ही डायमेंशन पे लेके जाएगा और आपका रूम जो है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। नाउ कम्स द फ्लोरिंग पार्ट। मैं फ्लोरिंग के बारे में उतना कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि फ्लोरिंग जो है अगर आप एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। अगर आप नहीं करना चाहते हैं और एक चीपर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ PVC फ्लोरिंग्स ऑल्सो। तो उसकी सारी जो डिटेल्स है, और अगर PVC फ्लोरिंग अभी टेक्सचर में भी आती है, ये पॉइंट है, PVC फ्लोरिंग अभी टेक्सचर में भी आती है। पहले जो प्लेन आती थी वो अभी टेक्सचर में भी आती है। तो अगर आप थोड़ा टेक्सचर डालना चाहते हैं अपने फ्लोरिंग पे तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है, लेकिन हाँ वो सिर्फ उसका जो ग्लॉसीनेस है या उसका जो टेक्सचर है वो कुछ ही साल तक अच्छा रहता है, उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कीप इन माइंड कि आप कौन से ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग पे ही कंटिन्यू करेंगे या फिर आप
दूसरा ऑप्शन लेंगे वो आपके ऊपर है। ओके, सो नाउ कम्स द एक्सेसरीज पार्ट। एक्सेसरीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज़ एक्चुअली रूम में कोई भी छोटा मोटा चीज़ ऐड करना, या तो आपके फर्नीचर्स को ऐसा लेग प्रोवाइड करना जो कि ब्रास टोन में हो, गोल्ड टोन में हो, रोज़ गोल्ड टोन में हो, या फिर स्टील टोन में हो। किसी भी एक टोन को आप चूज़ कीजिए जिस टोन में आप बहुत सारे एक्सेसरीज़ ऐड कीजिए अपने रूम में, जैसे कि छोटा छोटा कोई भी शो पीस ऐड कर लिया आपने, कैंडल ऐड कर लिया, या कैंडल होल्डर ऐड कर लिया, या फ़ोटो फ्रेम्स ऐड कर लिए। कोई भी एक कलर पकड़िए, कोई भी एक टोन पकड़िए, गोल्ड टोन, रोज़ गोल्ड टोन, कोई भी एक टोन पकड़िए और उसका छोटा 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 करके उसके सारे उसके हिसाब से सारे एक्सेसरीज़ को मैनेज कीजिए। और अपने रूम के जो छोटे छोटे पार्ट है, जैसे कि कर्टन रॉड्स हो गए, वहाँ पे आप कैंडल होल्डर्स टांग सकते हैं, आप वॉल शेल्व्स लगा सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पीसेस रख सकते हैं। ऐसे करके आप अपने रूम को एक्सेसराइज कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड, रोज़ गोल्ड, स्टील, ब्रास ये सब टोन में जाते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके रूम को एक रॉयल्टी टच देता है, जो आपके रूम को घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एक रूम में एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ऑलवेज़ ध्यान रखिए। सो नाउ कम्स द लास्ट 2 टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट मैं बात करूँगी फर्नीचर्स को लेके। अगर आप अपने रूम में एग्जिस्टिंग फर्नीचर से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑलवेज़ यू कैन ऑलवेज़ डू दैट, आप एग्जिस्टिंग फर्नीचर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है वो फर्नीचर आपके रूम के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। जैसे कि सपोज़ मैंने फ़र्नीचर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको साइज़ेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे कि छोटे रूम के लिए मुझे कितने साइज़ेस के फ़र्नीचर चाहिए। यू कैन ऑलवेज़ मेक चेंजेस विद द साइज़ ऑफ़ योर हेडबोर्ड। ये अगर बेड है तो बेड तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि एक छोटे रूम में बहुत ही हाइटेड बेड हो, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके रूम में कोई चेयर है या फिर कोई टेबल है जो थोड़ा हाइट है उसका, तो फिर उसको आप किसी रूम के एक कॉर्नर में रख सकते हैं और उसके ऊपर कोई ग्रीन प्लांट ऐड कीजिए या एक प्लांटर पॉट रख दीजिए, तो वो भी अच्छा लगेगा। उसके ऊपर आप हैंगिंग लाइट्स लगा सकते हैं, तो दैट विल क्रिएट लाइक एक अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट करेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने रूम में एक बड़ा सा बेड रखना है तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। प्लीज़ आप लो हाइटेड फर्नीचर्स ही यूज़ करें अपने बेडरूम में। तो इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ फर्नीचर्स के बारे में। सो द लास्ट थिंग इज़ डिक्लटरिंग योर रूम। आपका रूम जब भी क्लटर्ड रहता है तब आपका रूम वैसे ही छोटा दिखता है, तो फिर डिक्लटर कीजिए। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं आपके रूम में उन चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि उन चीज़ों को आपको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। तो फिर वो चीज़ आप हटा दीजिए अपने रूम से और अपने रूम में ऐड कीजिए। उसके बदले आप अपने रूम में कुछ एक्सेसरीज़ या शो पीसेस ऐड कीजिए, बट वो अननेसेसरी चीज़ों को प्लीज़ हटा दीजिए अपने बेडरूम से। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि जो कबर्ड है उसके ऊपर बहुत सारा सामान ऐसे ही ढेर करके रख देते हैं, तो वैसा तो बिल्कुल मत कीजिए। उसके लिए एक सेपरेट कैबिनेट बना सकते हैं आप लोग, कबर्ड के ऊपर कैबिनेट बना सकते हैं, या फिर आप अपने बेड के अंदर डाल दीजिए। किसी भी तरीके से वो अपने आई लेवल पे नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी क्लटरी चीज़ हमारे आई लेवल के नीचे रहती है तो फिर वो उतना हमको मतलब हमको उतना दिखता नहीं है और हमको उतना वो इफ़ेक्ट भी नहीं करता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ हमारे आई लेवल से ऊपर चली जाती है ना, तो फिर वो चीज़ हमको झटाक से दिख भी जाती है और वो उस रूम को बहुत ज़्यादा क्लटरी भी बना देती है। तो आप पहले बैठिए, शांति से सोचिए कि आपको अपने रूम में क्या क्या रखना है और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को रूम से हटा देना है। So that is all for today. I hope you enjoy my video and hope you like my videos. So if you like my video, then give me a thumbs up, subscribe to my channel and share to your friends. And if you are new to my channel, मैं अपने चैनल पे किचन रिलेटेड मतलब फूड रिलेटेड और इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड दोनों टाइप का वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे आप अपने रूम को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, बहुत अच्छे से थोड़ा ब्राइट बना सकते हैं, फ्रेश बना सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी और सब्सक्राइबिंग मी। बाय।